चंद अहम वजूहात जिनकी वजह से आप हैरा पब्लिक स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। पहला, हैरा पब्लिक स्कूल में मेयारी स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी एक ही वक्त में एक ही छत के नीचे मुहैया है। इसके लिए आपको दो अलग अलग जगह जाकर वक्त और पैसा सर्व करने की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये तमाम चीजें मुकम्मल रेसिडेंशियल फैसिलिटी के साथ हैं। शहरी शोर शराबे से दूर एक पुरसुकून माहौल में गर्ल्स और बॉयज के लिए अलग अलग हॉस्टल्स हैं। तमाम हॉस्टल्स एयर कंडीशनड हैं। बच्चों को हर वक्त एक न्यूट्रिशियस खाना दिया जाता है और मोबाइल फोन की खलल अंदाजी से दूर बच्चे वार्डन की निगरानी में रहते हैं। बच्चियों के लिए सिक्योरिटी का खास इंतजाम किया गया है। तीसरा और सबसे अहम ये कि आपकी मेयारी स्कूल एजुकेशन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक इस्लामी माहौल में होगी, जहां आपकी तरबियत और आपकी शख्सियत साजी होगी। तलबा की जहन साजी इस अंदाज पर होगी कि वो तमाम इस्लामी अक़दार, शाइर, उसूल और तरबियत के साथ दुनिया की आला से आला तरीन कामयाबी हासिल कर सकते हैं। हिम्मत है तो अफकार की दुनिया से गुजर जा, हैं बहरे खुदी में अभी पोशीदा जजीरे, खुलते नहीं उस कुल खामोश के असरार, जब तक तू उसे ज़र्ब कलीमी से न चीरे। मजीद किसी भी तरह की तफसीलात के लिए आप हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं खबरों नजर चैनल। खबर यूपी के जिला आजमगढ़ से है, जहां दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन आजमगढ़ के सभागार कक्ष में आज एक भव्य समारोह में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों ने पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। यह गरिमामय कार्यक्रम बार और बेंच के बीच समन्वय और सहयोग की भावना को दर्शाता हुआ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस महत्वपूर्ण अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज के सम्मानित सदस्य श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी ने अपनी गरिमा में उपस्थिति दर्ज कराई। विशिष्ट अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश बार काउंसिल प्रयागराज के प्रतिष्ठित सदस्य श्री जयनारायण पांडे जी ने भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम की अध्यक्षता दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के कर्मठ अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पाठक जी ने की, जिन्होंने अपने प्रेरक उद्बोधन से उपस्थित सदस्यों को नई ऊर्जा प्रदान की। संघ के मंत्री श्री रणधीर सिंह ने कुशल संचालन द्वारा कार्यक्रम को सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाए रखा। शपथ ग्रहण समारोह में तहसील बार एसोसिएशन, सेंट्रल बार एसोसिएशन एवं दीवानी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, मंत्री और अन्य सम्मानित सदस्यगणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। दी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के सभी सम्मानित अधिवक्तागण भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहकर नए पदाधिकारियों का हौसला बढ़ाया। मुख्य अतिथि श्री अमरेंद्र नाथ सिंह जी ने अपने सारगर्भित संबोधन में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शुभकामनाएं दी और जिले के सभी सम्मानित सदस्यों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर हल करने का दृढ़ संकल्प व्यक्त किया। उन्होंने बार और बेंच के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों को बनाए रखने के महत्व पर जोर दिया। विशिष्ट अतिथि श्री जयनारायण पांडे जी ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए युवा अधिवक्ताओं को मार्गदर्शन प्रदान किया और न्याय प्रशासन में बार की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। अध्यक्ष श्री अरविंद कुमार पाठक जी ने अपने अध्यक्षीय भाषण में सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया और नवनिर्वाचित कार्यकारिणी द्वारा अधिवक्ता समुदाय के हितों के संरक्षण और संवर्धन के लिए हर संभव प्रयास करने का आश्वासन दिया। मंत्री श्री रणधीर सिंह ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों और सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया। यह शपथ ग्रहण समारोह आजमगढ़ के अधिवक्ता समुदाय के लिए एक नई उम्मीद और उत्साह का संचार करने वाला सिद्ध हुआ। अधिवक्ताओं के हित को लेकर क्या प्रयास है? देखिए, अधिवक्ता लोकतंत्र का रक्षक है, देश को और राजनीति को दिशा देने वाला वर्ग है और मैं समझता हूं कि अधिवक्ता अपनी जिम्मेदारी समझें, देश में समाज के स्वाभिमान के लिए अपना कर्तव्य निभाएं और जहां तक आज बार एसोसिएशन के शपथ ग्रहण समारोह का प्रश्न है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ की कार्यकारिणी अपना दायित्व के निर्वहन में जो भी उचित कदम उठाएगी, हम लोग उसमें उनके साथ हैं। अधिवक्ताओं की
परेशानियां हैं, उनके बहुत से समस्याएं हैं, डेथ क्लेम, मेडिकल एड, आज अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट की भी एक लोगों में उत्कंठा है कि जल्दी से लागू हो। तो हम लोग का प्रयास है कि जल्दी से प्रदेश सरकार उसे लागू करे। सर, अधिवक्ता बड़ा बेचैन था और आंदोलन भी किया कि अगर अधिवक्ता जो है किसी जो है क्लाइंट का और मुकदमा हार गया तो उसकी जेल भी हो सकती है, ये भी काला कानून लाया गया। अधिवक्ता सड़क उतरे, तो इसको लेकर क्या प्रयास रहेगा? वो अधिनियम जो प्रस्तावित था, अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन के माध्यम से अधिवक्ताओं के ऊपर कठोर कार्रवाई करने का, वो फिलहाल वापस हो गया है। अधिवक्ताओं ने उसका विरोध किया और समाज के अन्य वर्गों ने भी उसका साथ दिया। तो फिलहाल तो वो समस्या अब नहीं है, लेकिन अधिवक्ता अधिनियम में बहुत से सकारात्मक संशोधनों की आवश्यकता है। अधिवक्ता कल्याण के लिए भी योजनाएं बनाने की आवश्यकता है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार और केंद्र सरकार विशेष रूप से हमारी समस्याओं पर विचार करेगी। हम लोगों ने अपनी बातें उठाई हैं। आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात रखी कि व्यक्ति जो है महत्वपूर्ण नहीं है और संगठन महत्वपूर्ण है। तो बार एसोसिएशन जो है, चाहे दीवानी हो, तहसील हो, कलेक्ट्रेट हो, इसको सशक्त और मजबूत करने के लिए क्या प्रयास आप करें? अनुशासन से बड़ी चीज कोई नहीं है, उसी से एकता होती है, उसी से हम एक दूसरे के दर्द में, दुख में, समस्या में हम खड़े हो सकते हैं और उसका समाधान निकाल सकते हैं। हम बिखरे रहेंगे तो हम कोई समाधान नहीं निकाल सकते। आप थे बार काउंसिल के सदस्य और पूर्व अध्यक्ष बार काउंसिल अमृतनाथ सिंह, जो यहाँ पहुंचे हुए थे, हमसे बातचीत कर रहे थे। खबरों नजर चैनल के लिए शमीम जराजपुरी, आजमगढ़। ठीक सर। हाँ, मैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का अध्यक्ष पद पर निर्वाचित था। मेरा नाम अरविंद कुमार पाठक है और आज ही हमने शपथ लिया है। क्या आपका प्रयास रहेगा अधिवक्ताओं के हित में? मेरा प्रयास तो अधिवक्ता हित के लिए भरपूर रहेगा और पूरे वर्ष हमने ये संकल्प लिया है कि हम जो भी कार्य करेंगे वो बार हित में और अधिवक्ता हित में ही करेंगे। संगठन की मजबूती को लेकर बिल्कुल मजबूती के लिए बिल्कुल सतर्क रहेंगे। और इतना नहीं, जो हमारी नई कार्य समिति है, जो हमारे मंत्री जी हैं और हमारे कार्य समिति में कई नए लड़के हैं, बिल्कुल ऊर्जावान हैं। तो मैं पूरा विश्वास हूँ, मुझे खुद विश्वास है कि मेरी कार्य समिति इस पर कार्य करेगी। बहुत सारे चैलेंजेस आपके सामने रहते हैं, समस्याएं रहती हैं। अगर चैलेंज अगर नहीं है तो ठीक नहीं है, चैलेंज होना चाहिए। अब बिना चैलेंज लड़ाई नहीं हो सकती है। कि मैं जनपद अभिभाषक संघ आजमगढ़ का मंत्री चयनित किया गया हूँ और मैं रणधीर सिंह जो है अपने अधिवक्ता भाइयों के समस्याओं के हल के लिए जो भी कार्य करना होगा, अपनी क्षमता में पूरी कार्य समिति को लेकर के जो है विचार उपरांत किया जाएगा। बार और बेंच के बीच में जो दुराव हैं, जो काम नहीं हो रहे हैं या जो ब्यूरोक्रेट्स अधिकारी जो है भ्रष्ट हो गए हैं, उनके खिलाफ जब भी कोई शिकायत मिलेगी हम लोग उसके लिए जो है जो भी संघर्ष उचित कानून के दायरे में जो भी रह के संघर्ष करना होगा किया जाएगा और उनको दूर करने का प्रयास होगा। मेरा नाम रविन्द्रनाथ उपाध्याय एडवोकेट है। मैं सिविल कोर्ट आजम में प्रैक्टिस करता हूँ, मात्र फौजदारी मुकदमों का। अधिवक्ताओं के हित को लेकर क्या कहते हैं? अब नया जो है ये कार्यकारिणी आई हुई है, ये अधिवक्ता के हित में काम करेगी, हम इसकी उम्मीद करते हैं। वो तो अधिवक्ताओं के हित में है, वो आवश्यक है, वो लागू किया जाए। हमारा यह माहौल सिर्फ आशीर्वाद और हार्दिक बधाई देने का है। मैं नवनिर्वाचित पदाधिकारी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष मंत्री को हार्दिक बधाई आप लोगों को देते हुए, शुभकामना देते हुए कि आप लोग अपने अधिवक्ता हित के बारे में सर्वोपरि सोचें। अपने जो संविधान बना है, जो बाइलाज बना है, बाइलाज को सर्वोपरि करते हुए आप हमेशा अधिवक्ता हित के बारे में सोचने का प्रयास करें। और मैं उन दोनों पिछले रिजीम के अध्यक्ष और मंत्री जी को भी हार्दिक शुभकामना और बधाई देना चाहता हूं कि जनवरी से अब तक मेरे साथ दीवानी बार एसोसिएशन के जब भी आवश्यकता पड़ी है और बड़े ही तालमेल के साथ आप लेकर के चलने का प्रयास किया। प्रतिदिन लगभग हमारी वार्ता जो ही होती थी कि मीटिंग कार्यवाही शुरू होने जा रही है, माननीय मंत्री महोदय के द्वारा हम लोगों से वार्ता हो जाती थी कि हाँ स्थिति क्या है, क्या आगे की रणनीति है। ऐसी स्थिति में मैं आप सबका पुनः
तहे दिल से हार्दिक स्वागत, वंदन व अभिनंदन करते हुए, शुभकामना देते हुए अपनी वाणी को विराम देते